दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग अक्सर ये कहते हैं कि सर नोट्स नोट्स नोट्स, आखिर नोट्स हमें बनाने किस तरीके से होते हैं, क्या हम नोट्स बनाने का क्या तरीका होता है। सो दोस्तों, मैं केवल और केवल आपको नोट्स बनाना ही नहीं बल्कि आपको हर वो तरीका सिखा दूंगा जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर डिजिटल बोर्ड और बहुत से व्हाइट बोर्ड वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ फुल फ्लेजर तैयारी करवाऊंगा और केवल इसी नोटबुक में आपको तैयारी करवाऊंगा, जिससे आपकी पूरी फुल फ्लेजर तैयारी होगी और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना देरी करते हुए आइए करते हैं आज हम शुरुआत। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? यहाँ लिखो इस तरीके से, थोड़ा बड़ा लिखोगे तो अच्छा लगेगा, भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लिखना भारत का भूगोल, और यहाँ पे छोटे में डाल लेना कि विश्व का भी। ठीक है, आप अगर इस तरीके से लिख रहे हो और इस तरीके से अगर वीडियो को देख यूपीएससी। ओके, ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर हमें तैयारी ही करनी है तो भारत विश्व में, कहा क्या लिखोगे? भारत विश्व में। इस तरीके से आपको लिखना है और इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, आप चाहे जैसे आपको पसंद हो वैसे हाईलाइट करें, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हमें करना है, इसके बारे में पॉइंट लिखने हैं। क्या लिखना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि सातवां क्या है, सातवां सबसे बड़ा देश। ये सातवां सबसे बड़ा देश, पहली पहली इसकी क्या हो गई विशेषता? सातवां सबसे बड़ा देश। और इसमें अगर देखें तो इसी में ही देखो कि अगर सातवां सबसे बड़ा है तो कौन कौन से? रूस, दूसरा कौन सा है? कनाडा, इससे बड़े देश। ठीक दोस्तों, तीसरा कौन सा है? तीसरा है चीन, चौथा यूएसए। ठीक है, यूएसए चौथा। और पांचवा कौन सा है? ब्राजील। देखो, ब्राजील ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से भी बड़ा है। फिर छठा कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? छठा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आपको लिख लेना है। और इसके बाद आता है हमारा प्यारा भारत। इस तरीके से भारत को लिख लेना। ठीक है, फिर दूसरा क्या? कुल स्थल। यहां लिखो कुल स्थल। ठीक है, तो कुल स्थल कितना है इसका? 2.4%, वो भी कहाँ का? विश्व का। ठीक है, विश्व का। इस तरीके से लिखा। फिर इस तरीके से एक पॉइंट नीचे डालना है, एरो डालना है। और ये कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, कहाँ? पूरी दुनिया में। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे विश्व में। विश्व में अब तो ज्यादा हो गया होगा क्योंकि इंडिया नंबर 1 पे है, लेकिन अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास आंकड़े नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें अगर आंकड़े नहीं है तो यही याद रखना है। ठीक है, और दूसरा जनसंख्या में। ठीक है, जनसंख्या में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भारत के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या किया है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे हाईलाइट भी किया है और समझाया भी है। अब मैं इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आता है जो मैं दोस्तों इस तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहले ले आता हूँ। ओके, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? इंडिया का मैप दर्शाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा दोस्तों? इंडिया का मैप दर्शाऊंगा। और फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारत की स्थिति कहां पर है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर याद रखो। यहाँ लिखो अक्षांश और देशांतर। ठीक है, इस तरीके से लिखो और इसी तरीके से आप लोग हाईलाइट करो। अब छोटा सा इंडिया का मैप बनाते हैं। चाहे दोस्तों मैप जैसा भी हो, आपको बनाना जरूर है। अगर आप, मुझे उम्मीद है आप अगर 10 से 12 बार आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो मैं भी तो बना रहा हूँ, मुझे भी तो देखो किस तरीके से, ऐसे यही तो करना है, बस बन गया। ठीक है, तो हमें बात करनी है इन पॉइंट की। ठीक है, किस पॉइंट की? इन पॉइंट की। तो आइए देखते हैं, बदलते हैं पेन और बनाते हैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या देखना है इसमें हमें? इसमें हमें देखना है सबसे पहले कि ये क्या है। अगर हम इसे खड़े में नापें तो ये लॉन्गिट्यूड है और ये लेटीट्यूड है। ठीक है, यानी ये देशांतर है, ये अक्षांश है। तो अब हमें देखना है कहाँ पे, अगर ये वाला हिस्सा देखो ये इस तरीके से जा रहा है तो ये तो अक्षांश ही है ना। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये सबसे पहले अगर हम इसके बारे में देखें तो हो जाएगा, ये क्या है? इसका नाम क्या है? पहले लिखो लद्दाख।
कहाँ पे? लद्दाख में क्या है? इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। इस तरीके से आपको लिख लेना है। और ये कितना? 37 डिग्री 6 मिनट में क्या है? अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इतना याद रखना है बस, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। और इधर नीचे अगर देखें तो ये क्या है? कन्याकुमारी। क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी। अगर ये कन्याकुमारी है तो ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी उत्तरी अक्षांश ही है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ऐसे याद रखना है आपको कि क्या है? उत्तरी अक्षांश। अब हम देखेंगे क्या? अब हम थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे, यहीं पर। यहाँ क्या देखेंगे? जैसे ये हमारा क्या है? ये अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो जो ये हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। इसको लिख लो इंग्लिश में, इंदिरा, इंदिरा गांधी है ना, इंदिरा पॉइंट। ये आपने लिख लिया इंदिरा पॉइंट। और इसके बारे में अगर बताऊं तो ये कहाँ, इसका कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। ये भी उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। आपको इस तरह लिखना है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि अब जब हमने उत्तरी अक्षांश के बारे में देखा, कि इन चीजों के बारे में देखा, तो अब हमें इधर की चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। सो हम एक बार बदल लेते हैं पेन और आते हैं। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? ये वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को क्या कहते हैं? सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं कि इसे क्या है। पूर्व में ये है, इसे कहते हैं किविथु, किविथु। इस तरीके से अगर 2-3 बार आप दोहराएंगे नाम तो आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको क्या? किविथु है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। तो एपी लिख लो, ठीक है, एपी लिख लिया आपने, ठीक है। और ये कहाँ पे? 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर। ऐसे लिखो, पूर्वी देशांतर, देशांतर, ठीक है, इस तरीके से लिखो। फिर एक ये वाला जो पॉइंट है, इसको इस तरीके से ऐसे हाईलाइट करेंगे। और ये क्या है? इसको कहते हैं गौर माता, ठीक है। गौर माता कुछ भी लिख सकते हो, गौर माता, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया गौर माता, ये हमने लिख लिया किविथु, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया इंदिरा कोल, और ये हमारा हो गया कन्याकुमारी, ठीक है। इस तरीके से इनको हाईलाइट करो ताकि याद करने में आसानी रहे। हमने 4 चीजों के बारे में देखा। और ये है जो है गौरमोता 68 डिग्री 7 मिनट में है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने क्या किया? ये यहां से यहां तक, और ये भी है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अगर दोस्तों आप लोगों को बड़ी वीडियो चाहिए तो मैं बड़ी वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और अगर छोटी ही इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो आप लोगों को इस तरीके से भी मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और आगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो आऊंगा, पार्ट 2 लेकर आऊंगा ज्योग्राफी का ही, तो मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजों को कवर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए हमारे चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं चाहता हूं एक छोटे से छोटे गांव के लोग भी इस चैनल से जुड़े और वो अपना सपना साकार करें, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस कहां पर है? ओनली यूपीएससी एग्जाम, ठीक है दोस्तों। बाय, नमस्कार, धन्यवाद, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।